So hey guys, what's up? Today we are going to talk about the highest package of all IIT in India. इस वीडियो की माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्यों बच्चे आईआईटी के लिए पागल होते हैं। क्या सिर्फ यही मकसद है कि उनको एक आईआईटी का टैग चाहिए या फिर कुछ और मकसद है? देखो यार, मकसद चाहे कुछ भी हो, अंत में सबका एक ही उद्देश्य होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी की नौकरी मिले। अगर मैं बात करूं पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन या फिर सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाली किसी नौकरी की, तो वो है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में आपको इससे ज़्यादा कहा ना कहीं आपने सुना होगा, अगर सुना भी होगा तो वो एक्सेप्शनल है। मैं तो ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे इससे ज़्यादा कोई भी इंजीनियरिंग का ये सैलरी नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी इन टॉप कॉलेजों की, मतलब कि आईआईटी, जितने भी आईआईटी हैं उनके जो टॉप हाईएस्ट पैकेज है वो मैं आपको बता दूँगा। वीडियो इसमें बताने का उद्देश्य ये है कि आपको जानना चाहिए कि आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए भागे जा रहे हो, उसका एक्चुअली उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। वो एक्चुअली वो वर्थ इट है भी या नहीं। देखो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कॉलेज कौन सा लेना है। हालांकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कॉलेज पे डिपेंड करोगे, कितना कॉलेज आपका पैकेज कितना लगेगा। लेकिन अंत में आपको ये भी जानना पड़ेगा कि इन सब के ऊपर भी आपको कॉलेज भी बहुत ज़्यादा फैक्ट करता है। देखो यार, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कॉलेज फैक्ट करता है, बहुत लोग बोलते हैं कि अपने दम पे कुछ करना चाहिए। ये सब तो कंट्रोवर्सी टॉपिक है, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि टॉप कॉलेजों की एक नज़र मैं देखना चाहता हूँ कि अगर आपको कॉलेज आईआईटी में जाना है तो जाना किस लिए है। ज़्यादा से पैकेज के लिए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी के लिए जाते हैं। तो हम बहुत ही फास्ट, बहुत ही कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ हम इस वीडियो में पूरा 23 में से 21 कॉलेज है जिनका, जो 21 कॉलेजों का मैं हाईएस्ट पैकेज का जो जिक्र करूंगा, इसका इसलिए कि कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसके लिए 4 साल आपको कॉलेज जो भी अभी बना है, या 2018 में या फिर 2017 में, ऐसे कॉलेजों में इसलिए 2 कॉलेजों में लिस्ट से बाहर है क्योंकि उसका अभी तक बीटेक कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो उसका पैकेज कैसे लगेगा। वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऐसे हाईएस्ट पैकेज जो कि पहले किसी को पीपीओ मिल चुका है, यानी प्री प्लेसमेंट ऑफर। प्री प्लेसमेंट ऑफर क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, उसके लिए कमेंट करना। एंड भी चैनल पे नए आए हैं तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर दो, और भविष्य में ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। ठीक है, चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए। आईआईटी भिलाई जो कि 2016 में जो कि एस्टैब्लिश हुई थी, इसकी अगर बात करूं तो ये आपकी पैकेज हो, अब इसका एक बिल्डिंग है। देखो यार, वीडियो में मैं हर एक का एक छोटा सा पिक्चर लाऊंगा, उसके साथ हाईएस्ट सैलरी देखो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, इस हाईएस्ट सैलरी में भी ये जो कि बहुत सारे इस पे डिपेंड करता है, किसी का इंटरनेशनल पैकेज या फिर किसी का डोमेस्टिक पैकेज। लेकिन मैं जो बेसिक्स है, जो आपको भी जो इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाए, ऐसे ही मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना। हो सकता है कहीं कहीं आपको कहीं कहीं झटका लगे कि इस आईआईटी में भी इतना कम होता है, या फिर कहीं कहीं और ऐसे भी झटका लग सकता है कि ये आईआईटी में ऐसे इतने ज़्यादा सैलरी कैसे हो सकता है। तो कि यार, हो सकता है जो भी मैं वीडियो बनाऊँ तो 99.99% करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, भरोसा कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आईआईटी भिलाई के लिए अगर बात करूँ तो हाईएस्ट सैलरी है 22.5 लाख पर एनम। अगर आईआईटी जम्मू की बात करूँ, जम्मू का पैलेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इलाका है। अगर हाईएस्ट सैलरी की बात करूँ तो 40 लाख पर एनम। एवरेज सैलरी की बात करूँ तो 12.2 लाख पर एनम, ठीक है ना।
एंड CS स्टूडेंट के लिए एवरेज सैलरी की बात करूँ तो 70 लाख पर एनम। अगर हम IIT गोवा की बात करूँ तो गोवा में ऐसे कुछ आप ऐसे मत सोचना कि मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना भूल गया है। दरअसल IIT गोवा के जो ये होता है आपका 2018 में एस्टैब्लिश हुआ था, यानी अभी तक इसका बैच पास आउट नहीं हुआ तो पैकेज कैसे लगा, इसलिए इसको हम लोग ऑमिट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब IIT धनबाद, IIT धरवाड़ में 2017 में इसका एस्टैब्लिश हुआ था। अगर इसकी हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 35 से लेकर 40 लाख पर एनम। एवरेज सैलरी की बात करूं तो 9 लाख पर एनम एंड लोएस्ट सैलरी की बात करूं तो 5 लाख पर एनम, जो कि एवरेज है। अब उसके बाद आता है IIT धनबाद, जो कि 1926 में बहुत ही पुराना IIT है, ठीक है ना। अब इसकी अगर कैंपस की बात करूं तो ऐसे खूबसूरत बहुत ही ज़्यादा कैंपस। हाँ, आपको लगता है यार ये ब्लर कैसे हो गया, ये मुझे ऐसे ही पिक मिला है, हो सकता है कुछ रेजुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मुझे उस पर ध्यान नहीं देना है, मुझे तो देना है हाईएस्ट सैलरी पे, यानी हाईएस्ट पैकेज पे। देखो यार, IIT ISM, इसे IISM धनबाद भी कहा जा सकता है। 2020 में इसने अपना प्लेसमेंट का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो कि हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ था 48.38 लाख फॉर एनम। अगर IIT तिरुपति की बात करूं, जो कि 2015 में एस्टैब्लिश हुई थी, अब इसके हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 22 लाख फॉर एनम, जो कि फॉरकाइट्स के द्वारा किया गया था। अगर हाँ, थोड़ा सा आपको झटका लग सकता है कि ये थोड़ा सा कम है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मिला है, हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा नया ये IIT है इसलिए ऐसा है, लेकिन उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे इनका भी इंक्रीज हो जाएगा। Amazon have also extended PPOs to IIT तिरुपति स्टूडेंट्स who would be passing out in 2020। अब चलते हैं IIT पलक्कड़। IIT पलक्कड़ में आपको सबसे हाईएस्ट सैलरी अगर आपको देखा जाएगा, जो कि CTC है, वो 21.34 लाख पर एनम बाय एरिस्टा नेटवर्क्स बैंगलोर, जो कि एक नहीं पूरे 3 बच्चों को मिला है, ठीक है ना। अगर इसकी एवरेज CTC की बात करूँ 9.94 लाख, 15 प्री प्लेसमेंट ऑफर इन्हें मिल चुका है IIT पलक्कड़ के स्टूडेंट्स को, एंड 16 ऑफर्स आर 15 लाख एंड अबव ऑफ द बैच ऑफ 2020, यानी 2020 में आपको 16 ऐसे बच्चों को 15 लाख से ऊपर पैकेज मिल चुका है। अब IIT बेचू की बात करूँ, देखो यार बहुत ही ज़्यादा पुराना ये है, इसकी अगर कैंपस की बात करूँ तो किसी महल से आपको कम नहीं लगेगी, ठीक है ना। अगर आप इसकी कैंपस को देखो, अगर रात की अगर व्यू को, ये एक रात की व्यू है, मैंने जो पिक्चर आप इसमें लगाया है ये एक रात की व्यू है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। एंड ठीक है ना, इसकी अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो आपको थोड़ा यार विश्वास करना पड़ेगा, टोटल 1.53 करोड़ जो कि इंटरनेशनल पैकेज है, एंड डोमेस्टिक पैकेज है 1.04 करोड़। शायद ही ये डोमेस्टिक पैकेज में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैकेज मिला है IIT बेंचू में इस साल। अगर एवरेज पैकेज की बात करूं तो 8.19 लाख। अब आता है IIT मंडी। IIT मंडी की खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इससे ये IIT लेते हैं ज़्यादातर बच्चे इसकी खूबसूरत प्लेसमेंट के लिए। अरे यार चलो ऐसे ही मजाक कर रहा था, ऐसे नहीं है, लोग तो IIT लेते हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक है ना। अब कोई लेता है तो खूबसूरत खूबसूरत कैंपस को, वो अलग बात है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी 40 लाख पर एनम, जो कि इसकी हाईएस्ट पैकेज है, एंड 30.5 लाख पर एनम इसकी एवरेज सैलरी है। अगर IIT इंदौर की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि अगर आप इसकी हाईएस्ट पैकेज की बात करूं जो कि बीटेक फाइनल ईयर की 1.7 करोड़ अब तक की शायद ही इसकी हाईएस्ट पैकेज है, ठीक है ना। एंड अब आते हैं IIT पटना। पटना में अगर 2018 जबकि एक नई ये है, देखो यार एक बात बता देते हैं कि जो भी IIT नए होता है, ठीक है ना, उसमें थोड़ा पैकेज कम मिलता है ये मालूम है, लेकिन IIT इंदौर एक लौता ऐसे कॉलेज है जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा नया कॉलेज होने के बावजूद इसे 1.7 करोड़ का पैकेज लगा था, ठीक है ना। एक गौरव अग्रवाल नाम के एक बच्चे को ही लगा था, जो कि बहुत ही टैलेंटेड था। अब IIT पटना की बात करते हैं। IIT पटना में अगर बात करूं तो एवरेज सैलरी की बात करूं तो 13.05 लाख फॉर एनम, एंड अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 38 लाख फॉर एनम, ठीक है ना। और इंटरनेशनल टोटल पैकेज ऑफर मिला था 4, ठीक है।
अब आईआईटी जोधपुर की बात करूं तो आईआईटी जोधपुर की हाईएस्ट सैलरी है, बहुत जो हाईएस्ट पैकेज जो मिला था आपको 14.44 लाख फॉर एनम। इसकी एवरेज सैलरी की बात करूं तो 14 लाख फॉर एनम एंड द लोएस्ट सैलरी वाज ऑफर बाय 6 लाख पर एनम, जो कि एक आईआईटी के लिए बहुत ही थोड़ी मतलब क्या बोल सकते हो आप, ये शर्मनाक बात है यार। शर्मनाक कुछ नहीं, आईआईटी नया है इसलिए शायद ही 6 लाख पर एनम हुआ है। अगर कंपनी टॉप रिक्रूटमेंट कंपनी की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, डिसॉ, गल्जिक एंड टॉप अदर टॉप रिक्रूटर्स। अब आते हैं आईआईटी हैदराबाद। भाई इसकी कैंपस की अगर देखोगे तो किसी मल्टीनेशनल एमएनसी की तरह लगेगी, ठीक है ना आप, लेकिन इस पे आप ध्यान मत दो। इसकी पैकेज आपको अगर सुनोगे तो वो भी आप हैरान रह जाओगे। 53.7 लाख पर एनम, अगर जो कि माइक्रोसॉफ्ट, एएमडी, बेंगलोर, अमेजन, ओरेकल की द्वारा दिया गया था एंड 18 लाख पर एनम जो कि इसकी एवरेज सैलरी है। अगर आईआईटी गांधीनगर की बात करूं तो आईआईटी गांधीनगर में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कैंपस है। इसकी अगर हाई सैलरी की बात करूं तो 32 लाख पर एनम जो कि जो कि गोल्डमैन सैक्स ने दिया था। अगर उसके बाद आईआईटी भुवनेश्वर की बात करूं कि देखो यार, मैंने हाई सैलरी ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा फास्ट करके बता दिया कि हाई सैलरी बता देंगे। अगर उससे ज़्यादा भी एवरेज सैलरी जो इस पे न्यूज जो कि आपको आ रहा है ना कि इस जो लिखा आ रहा है उस पर थोड़ा आप ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हो सकता है आपको पॉज करके वो आप पढ़ लेना, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। वो इन्फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, लेकिन मेरे इस वीडियो की मकसद है कि हाई सैलरी बताना, इसलिए मैं वीडियो को फास्ट करके सिर्फ हाई सैलरी ही बताऊंगा। अगर आईआईटी भुवनेश्वर की बात करें तो 43.3 लाख पर एनम आईआईटी भुवनेश्वर की हाईएस्ट पैकेज है। भाई इसमें तो क्या बताऊं, एवरेज सैलरी की बात करूं तो 15.8 लाख पर एनम, मतलब समझ सकते हो। आईआईटी रोपड़ की बात करें, आईआईटी रोपड़ की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कैंपस है। देखो बहुत ज़्यादा पिक्चर मिला था मुझे, लेकिन एक पिक्चर लगाया जो कि इसमें एक आप देख सकते हो नेशनल फ्लैग लगा हुआ है। मुझे ऐसे पिक्चर बहुत अच्छे लगते हैं जहाँ पे इंडिया का कुछ ज़्यादा ही जिक्र होता है, ठीक है ना। आई प्राउड टू बी एन इंडियन। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 17.48 लाख। देखो हो सकता है आपको झटका लग सकता है, लेकिन आउटसाइड इंडिया की बात करूँ तो यूएस डॉलर में आपको वहाँ 1,25,000 पर एनम मिला था यूएस डॉलर में, जो कि हाई सैलरी है। अब आते हैं आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की 1847 में सबसे पुराना ये है। इसकी कैंपस की बात करूँ पूरी तरीके से ग्रीनरी, जैसे कि होता है ना कि आपको ऐसा फील आएगा कि कोई संसद या फिर आप मतलब ऐसे कोई दिल्ली के किसी सरकारी कार्यालय पे आप पहुंच चुके होंगे, ऐसा लगेगा। अगर आप कॉलेज में जाओ तो कॉलेज बहुत ही बेहतर है। अगर आईआईटी रुड़की की हाईएस्ट सैलरी की बात करूं तो 1.5 करोड़ जो कि इंटरनेशनल पैकेज है। अगर डोमेस्टिक पैकेज की बात करूं तो 47 लाख पर एनम। टॉप रिक्रूटर है माइक्रोसॉफ्ट। टोटल इंटरनेशनल ऑफर मिला है 13, जो कि एक बहुत ही गर्व की बात है। अगर आईआईटी गुवाहाटी की बात करूं तो गुवाहाटी में आपको हाईएस्ट पैकेज मिलेगा 1.5 करोड़ पर एनम, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया गया था। इंटरनेशनल ऑफर 20, टोटल 20 इंटरनेशनल ऑफर मिला था, ठीक है ना। एंड अगर आईआईटी दिल्ली की बात करूं तो आईआईटी दिल्ली में आपको हाईएस्ट सैलरी देखने को मिलेगा 1.5 करोड़, जो कि इसमें आईआईटी दिल्ली की एक खासियत है कि आईआईटी दिल्ली में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप होता है, ठीक है ना। स्टार्टअप वाले बच्चे सबसे ज़्यादा आईआईटी दिल्ली से निकलते हैं। एक मतलब आईआईटी दिल्ली के बारे में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि इस वीडियो में मैं आपको हर एक टॉपिक पे हर एक आईआईटी में अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसमें सिर्फ मैं जो कि ऊपर से सिर्फ हाईएस्ट पैकेज की द्वारा एक हाईएस्ट पैकेज पे जा रहा हूँ। अगर आपको सबसे पहले कौन सा वीडियो चाहिए, कौन सा आईआईटी के बारे में या फिर किसी भी कॉलेज में, मुझे कमेंट करना, मैं उसका सीरीज लाऊंगा। मैं सबसे पहले जिसमें सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा मैं उसमें आपका वीडियो बना दूंगा, लेकिन वरना तो मैं सबका वीडियो बनाता ही रहूँगा। हो सकता है उसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो पेशेंस रखना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों को भी बताना एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। तो अब आते हैं आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर 1959 में एस्टेब्लिश हुई थी। अगर इसकी हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो जो कि डोमेस्टिक है 82 लाख है। डोमेस्टिक में ये सबसे ज़्यादा सेकेंड में आता है। कंपेयर करूं तो 62.28 लाख जो कि लास्ट ईयर आपको मिला था, लेकिन इस साल
उसे उस रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। IIT कानपुर तोड़ के 82 लाख पर एनम मिला है। अगर IIT मद्रास की बात करूं तो जो कि 1959 में एस्टैब्लिश हुई थी, इसकी अगर हाईएस्ट सैलरी की बात करूं तो 1.33 करोड़ एंड एवरेज सैलरी की बात करूं तो 16.1 लाख पर एनम। देखो यार, हाईएस्ट सैलरी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है अगर आपको नहीं पता तो मुझे इसके लिए शायद मैं अलग ही वीडियो बना दूंगा, कमेंट अगर आया तो। लेकिन अगर नहीं आपको मालूम है तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। अब चलते हैं IIT बॉम्बे। भाई सपना होता है, ठीक है ना, IIT बॉम्बे का सपना होता है लोग वहाँ पे जाके पढ़े। आजकल तो लोग, पहले डिमांड था क्या बता सकते हैं आप लोगों को कि IIT बॉम्बे में अभी हर कोई बच्चा सिर्फ अगर एडवांस के 1 से 20 ना 1 से 20 सिर्फ IIT बॉम्बे में फिलअप कर लेते हैं। अगर कुछ की एक्सेप्शनल है जो कि अलग से जाके और कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं, लेकिन अगर टॉप 120 बच्चे वहीं पे एडमिशन लेते हैं, ठीक है ना। अब IIT बॉम्बे प्लेसमेंट की बात करूं तो हाईएस्ट पैकेज आपको मिला था 1.63 करोड़ जो कि IIT बॉम्बे में मिला है, ठीक है ना। अब चलते हैं आज जो कि लास्ट और आखिरी हमारा IIT खड़गपुर, जो आप लोग बहुत ही ज़्यादा परिचित है इससे, कि इससे हमारा जो आज हम जो भी कुछ कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी जहाँ से मुझे मिला है उसका सृष्टिकर्ता या फिर आप बता सकते हो इसका ये फाउंडर, मतलब कि गूगल, उसकी जो सुंदर पिचाई, वो हमारे सुंदर पिचाई जी वो यहीं से अपना पढ़ाई कंप्लीट किए थे, जो कि अपना मेटलर्जी इंजीनियरिंग से IIT खड़गपुर से कंप्लीट किया था। अब इसकी अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 1 करोड़ पर ईयर, जो कि आप इस पे शायद ही एज कम्पेयर टू दूसरे IIT के से कम है। लेकिन अगर CSE एंड इलेक्ट्रिकल के लिए अभी तक इस कॉलेज को कोई हरा नहीं सकता। अब तक की बेस्ट CSE एंड इलेक्ट्रिकल के लिए ये कॉलेज बेस्ट एंड बेस्ट है, चाहे दुनिया की किसी भी हो। और अगर बात करूं इस कॉलेज की एक खासियत की, देखो यार मैं जब रिव्यू करूंगा तो ये तो बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो की अगर खासियत की बात, इस कॉलेज की खासियत की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मतलब कि फॉरेन कंट्री से अगर सबसे ज़्यादा किसी इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, वो सबसे ज़्यादा खड़गपुर IIT में पढ़ाई करते हैं। ऐसा न्यूज़ से मिला है मुझे, ठीक है ना, और आप लोगों को भी शायद पता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, वीडियो खत्म करते हैं। दूसरे वीडियो में फिर से बाय।